अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदुल्ला। आज हम इस लेक्चर में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू से द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़। जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है पाकिस्तान का वो कौन है? ए में कहता है नीली रेवी, बी में कहता है बहावरी, सी में कहता है जाफराबादी और डी में कहता है गोदावरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नीली रावी। ये एक बफेलो है जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है पाकिस्तान का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नीली रावी। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिड क्रॉसिंग विद इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइब्रिड जो है वो पेरेंट्स के साथ क्रॉस किए जाएं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए में कहता है एक्लामेटाइजेशन, बी में कहता है हाइब्रिडाइजेशन, सी में कहता है बे क्रॉस और डी में कहता है सिलेक्शन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बे क्रॉस। इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड होता है यानी इम्प्योर वो पेरेंट्स के साथ क्रॉस किए जाते हैं। तो इसके नतीजे में ये जो क्रॉस होता है वो बे क्रॉस कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली, बे क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय। चिकन पॉक्स का जो काजिंग एजेंट है वो कौन है? ए में कहता है वेरिसिला जोस्टर वायरस, बी में कहता है वेरिसिला जोस्टर बैक्टीरिया, सी में कहता है हर्प्स वायरस और डी में कहता है गोनोरिया बैक्टीरिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेरिसिला जोस्टर वायरस, ना ही बैक्टीरिया। तो ये एक चिकन पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टेटानस इज आल्सो कॉल्ड। टेटानस को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? ए में कहता है टीबी, बी में कहता है आर्थराइटिस, सी में कहता है लॉक जा और डी में कहता है रियोमेटॉइड। तो टेटानस को दूसरे लफ्ज़ों में लॉक जा भी कहते हैं क्योंकि जो जाज हैं वो लॉक हो जाती हैं। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट द अप्रोच इज़। वो अप्रोच जिसमें अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की जाए तो ये किस टाइप की प्रिवेंशन है? ए में कहता है प्राइमरी प्रिवेंशन, बी में कहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी में कहता है टर्शरी प्रिवेंशन और डी में कहता है क्वाड्रेटिव प्रिवेंशन। तो ये जो बेसिकली अप्रोच है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन से ताल्लुक़ रखती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन। पहली जो वैक्सीन थी वो किसने डेवलप की थी? ए में कहता है एडवर्ड जीनर, बी में कहता है लॉइस पास्चर, सी में कहता है विलियम हार्वे और डी में कहता है ल्यूनहर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर ने पहली बार जो वैक्सीन थी वो डेवलप की थी। तो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द फॉलोइंग डिजीज हैज सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक, फटीग एंड पेन इन चेस्ट, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें ये अलामतें अपीयर होती हैं? ऑप्शन ए में कहता है कॉमन कोल्ड, बी में कहता है पोलियोमाइलिटिस और सी में कहता है हेपाटाइटिस और डी में कहता है कोविड-19। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोविड-19। कोविड-19 के पेशेंट के पास ये अलामतें अपीयर होती हैं। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीजल्स इज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से मीजल्स किस ग्रुप ऑफ डिजीज़ में आती है? ए में कहता है एयर बार्न, बी में कहता है वाटर बार्न, सी में कहता है फूड बार्न और डी में कहता है मिल्क बार्न। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एयर बार्न क्योंकि जो मीजल्स है वो एयर के थ्रू क्या होती है ट्रांसमिट होती है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एपी कल्चर इज आल्सो कॉल्ड। एपी कल्चर को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहता है बी फार्मिंग, बी में कहता है एंट फार्मिंग, सी में कहता है एंथर कल्चर और डी में कहता है सेंट कल्चर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी फार्मिंग। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का फादर कौन माना जाता है?
ऑप्शन ए में कहता है मेंडल, बी में कहता है रॉबर्ट हुक, सी में कहता है लेब्रॉन और डी में कहता है लुइस पास्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 MCQs इस चैप्टर के हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।